नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। प्रदेशवासियों से स्वच्छता की मुहिम से जुड़ने की अपील की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत शिक्षा विभाग विशेष अपील दायर करेगा और प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। श्री मोदी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ हैं: भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहाँ इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहाँ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और सभी प्रदेशवासियों से स्वच्छता की मुहिम से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा स्वच्छता से संबंधित नियमित कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वच्छता की शपथ दिलाई और पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छता रथ का फ्लैग ऑफ किया और पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छता आंदोलन ने देश को नए आयाम प्रदान किए हैं। स्वच्छ उत्सव भी इसी दिशा में एक संकल्प, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ भविष्य का वचन है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज सुबह जिले के आपदा परिचालन केंद्र में राहत कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, सड़क मार्गों की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता को लेकर चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत शिक्षा विभाग विशेष अपील दायर करेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल व मुख्य स्थायी अधिवक्ता को शिक्षा विभाग से जुड़े सभी प्रकरणों की पुरजोर पैरवी करने के लिए कहा गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल और मुख्य स्थायी अधिवक्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विभागीय मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद का निस्तारण न होने से हेडमास्टर व प्रधानाचार्य के सैकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर पड़ रहा है। साथ ही शिक्षक शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार भी कर रहे हैं।
जबकि स्थानांतरण न हो पाने के कारण भी कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने दोनों प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के लिए स्थायी अधिवक्ता सहित विभागीय अधिकारियों को मिलकर जोरदार पैरवी करने को कहा। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के वरिष्ठता प्रकरण एवं स्थानांतरण के साथ ही सहायक अध्यापक LT की भर्ती को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। राजकीय ITI बेतालघाट नैनीताल में कार्यरत कुमाऊं मंडल के उप नोडल अधिकारी राजेंद्र पांडे ने बताया कि चयनित प्रशिक्षार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में पहले वर्ष ITI में और दूसरे वर्ष चयनित कंपनी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय भी दिया जाएगा। उत्तराखंड के राजकीय ITI में प्रवेश प्रक्रिया की तिथि को विस्तारित किया गया है, जो कि 30 सितंबर 2025 तक गतिमान रहेगी। DST के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग प्रणाली में प्रशिक्षार्थी 2 वर्ष के कोर्स में 1 वर्ष चयनित ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और 1 वर्ष चयनित कंपनी में। जब प्रशिक्षार्थी चयनित कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होगा, उसे नियमानुसार मानदेय भी देय होगा। श्री पांडे ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक ITI में प्रतिवर्ष रोजगार मेले आयोजित होते हैं, जिनसे प्रशिक्षार्थियों को परिसर से ही अप्रेंटिस और रोजगार मिल जाता है। साथ ही पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समय समय पर जिला उद्योग केंद्र और बैंक के प्रबंधकों को बुलाकर स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा की जानकारी दी जाती है। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि जो छात्र छात्राएं किसी कारणवश ITI में प्रवेश नहीं ले पाए हैं या चयनित नहीं हो पाए हैं, वे अपने निकटतम ITI से जानकारी प्राप्त कर 30 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। धसाव के कारण अवरुद्ध हुई नैनीताल नगर की माल रोड पर लोक निर्माण विभाग की एक नई पहल शुरू कर रहा है। जिला सूचना कार्यालय पर लोअर माल रोड को अपर माल रोड से वायर क्रेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। विभाग की योजना शीघ्र ये कार्य पूरा कर मल्लीताल की ओर आने वाले वाहनों को इंडिया होटल की जगह जिला सूचना कार्यालय के पास तक लोअर माल रोड से ही लाने और वहां से अपर माल रोड तक चढ़ाने की है। यहां से अपर माल रोड पर वाहन मल्लीताल तक दोनों ओर चलेंगे। गौरतलब है कि सामान्यतः अपर और लोअर माल रोड पर वाहन एक ओर चलते हैं, लेकिन लोअर माल रोड के जिला पर्यटन कार्यालय के पास क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इस सड़क का उपयोग तल्लीताल से केवल चिड़ियाघर रोड वाले डायवर्जन तक ही हो पा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। प्रदेशवासियों से स्वच्छता की मुहिम से जुड़ने की अपील की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत शिक्षा विभाग विशेष अपील दायर करेगा और प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।